हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैटर्स। और इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे जुड़ी होती हैं, आपके मन से जुड़ी होती हैं और आपकी पढ़ाई से भी जुड़ी होती है। क्योंकि आपका मन जब स्टेबल रहेगा, जब फोकस्ड रहेगा, तो आपकी पढ़ाई भी स्टेबल रहेगी। बिना मन को स्टेबल किए पढ़ाई नहीं चल पाती। पढ़ाई केवल बैलों को मारने वाला, बैल को मार के खेती कराने वाला एक काम नहीं है। ओके, पढ़ाई मन से की जाती है, अपने मन से। जब तक अपना मन नहीं लगता, अपनी विल पावर नहीं लगती है, तब तक पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो आज का टॉपिक है जो आज की जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। ओके, आज की जनरेशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस प्रकार से अपना उत्साह हम बना के रखें। पहले के बच्चे होते थे कि उनके पास करने को कम था, उनके पास चीज़ें कम थी, उनके पेरेंट्स उनको इतना प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, फिर भी वो मोटिवेटेड रहते थे अपने गोल्स के प्रति। हर कोई नहीं होता था, ऐसा कोई जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर पाते थे और अपने गोल्स को अचीव करते थे। तमाम आपकी स्टोरीज मिल जाएंगी, सक्सेस स्टोरी जो होती है, सफलता की कहानियाँ जो होती हैं, ऐसे तमाम मिल जाएंगी। लेकिन आजकल की जनरेशन को अगर आप देखेंगे, उनके पास लगभग बहुत कुछ है, सब कुछ तो नहीं कह सकता पर बहुत कुछ है। टेक्नोलॉजी की दुनिया उनके पास काफ़ी कुछ है और उसके बावजूद वो मोटिवेटेड कई बार नहीं रह पाते हैं, अपने गोल्स के प्रति फोकस कई बार नहीं रह पाते हैं। तो कैसे हम करें इसको अचीव कैसे करें? तो इसका मैं पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट आपका होगा आइडेंटिफाई strengths and weaknesses, your strengths okay and weaknesses। क्या ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इतना हवा में उड़ाने वाला पॉइंट नहीं है। अपनी अपने कैरेक्टर की, अपनी अपनी बुद्धि की, अपनी इंटेलिजेंस की स्ट्रेंथ समझिए और अपनी वीकनेस भी जानिए। ठीक है, ऐसा करने के लिए आप कोई पर्सनैलिटी टेस्ट भी ले सकते हैं। आपके घर वाले आपको जो कुछ भी बताते हैं, जो इनपुट्स देते हैं, आपके पेरेंट्स देते हैं, आपके कई बार जो हमें, जिनको हमें लगता है कि हमारे दुश्मन हैं, जो हमें नहीं उतना मानते हैं, हमें नहीं उतना चाहते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए, लेट्स से ऐसा होता नहीं है लेकिन कई लोगों को लगता है वो, या हमारे कोई रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए। तो ये सब लोग, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, हमारी सिर्फ बुराई कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से आके केवल कंप्लेंट करते हैं। तो और ऐसा करके वो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जबकि रियलिटी ये नहीं होती। रियलिटी ये होती है कि सभी लोग जो होते हैं, जो हमारे पड़ोसी हो गए, चाहे हमारे रिश्तेदार हो गए, ये सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं और जब भी हमारी वो बुराई भी कर रहे हैं तो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारे बारे में, हमारे कैरेक्टर में वो कोई कोई कमी खोज करके वो ये चाहते हैं कि व्यक्ति इस चीज़ को जाने, पहचाने, उसको इम्प्रूव करे। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई उसमें अच्छा है, कई लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, कई लोग उसमें जलनखोर भी होते हैं, जो जिनको ये लगता है कि हमें अपने अपने घर के बच्चों को प्रमोट करना है, बाहर के बच्चे की बुराई करनी है। ऐसा करने के लिए बुराई करते हैं। लेकिन आप उसको पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। आप वो वाला पार्ट छोड़ दीजिए जहाँ पे आपको लगता हो कि भाई वो बाहर के बच्चे की बुराई कर रहा है, आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए और आप दूसरे पार्ट को पकड़ लीजिए जिसमें ये होता है, जिसमें आप अपने अपने जुड़ी हुई पार्ट पकड़िए। आप बस उतना ही जानना चाहिए जिसमें कि आपको ये लगता हो कि भाई ये चीज़ मुझसे जुड़ी हुई है तो मेरी हेल्प कर सकती है। तो एक एक तरीका तो ये जानने का है अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को, कि भाई अपने आसपास की चीज़ों, अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनिए, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनिए। दूसरा होता है कोई ना कोई पर्सनैलिटी टेस्ट आप ले सकते हैं। आपका ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं और उसके अलावा आप किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट के पास जा करके आप उनसे अपना एक असेसमेंट करवा सकते हैं और अपनी बुद्धि का भी एक प्रॉपर आप टेस्ट ले सकते हैं। कि अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दो तरह के होते हैं आपके। एक हिसाब से आप कह लीजिए आईक्यू बेस्ड होता है, इसमें आपकी बुद्धि टेस्ट होती है। आईक्यू बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, उसका मार्कर जो होता है, आप यूँ मानिए कि 100 का मार्कर जो होता है उसमें एवरेज स्कोर करता है रिप्रेजेंट। 100 का जो मार्कर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप एवरेज कितने हैं। लेट से आपकी आईक्यू आ रही है 120 आ रही है, फिर 140 आ रही है, 160 आ रही है, इसका मतलब होता है आपकी बुद्धि बहुत ही तेज है, एवरेज की तुलना में आप काफ़ी आगे हैं और आप बहुत ही अच्छा उनके कंपैरिजन में कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ सिर्फ आईक्यू नहीं होता है, आपका ईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईक्यू मतलब होता है आपका इमोशनल कोशिएंट या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी, आप आपके हिसाब से अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं, उनको एक हिसाब से अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर पाते हैं, उनको किस हिसाब से मैनिपुलेट करके आप अपने काम को
पूरा कर पाते हैं, या दूसरों को किस प्रकार से आप समझ पाते हैं। किसी ने आपके ऊपर गुस्सा दिखा दिया, क्या आप उसके ऊपर गुस्सा दिखाते हैं? नहीं। अगर आप गुस्सा दिखाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट टाइप की होगी, आप गुस्सा नहीं दिखाते तो आपकी पर्सनैलिटी एक डिफरेंट टाइप की होगी। तो दोनों ही बच्चों के लिए अलग अलग तरह के गोल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा, जो व्यक्ति अधिक इम्पल्सिव हो, जो बहुत गुस्से वाला हो, सबसे पहले तो गुस्से पे मैनेज करना सीखे, क्योंकि अगर आप इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप मैथमेटिक्स में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैथमेटिक्स के बाद जितने भी आपके गोल्स कैरियर्स को एकम्प्लिश करना पड़ता है, उसमें अपने कलीग्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ आपको काफ़ी सारा अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना पड़ता है। लेट से कल को आपने किसी कलीग ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, आपके प्रोफेसर ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, बदले में अगर आप गुस्सा करने वाले इंसान हैं तो फिर आपका काम इस प्रकार से तो नहीं चल पाएगा बहुत लंबे समय तक, चाहे आप कितने बुद्धिमान हो, कितना भी आपकी आईक्यू रहे। दूसरे प्रकार का बच्चा जो है वो बल्कि अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है, जो जिसका इमोशनल कंट्रोल बहुत अच्छा है, जो गुस्से किसी सामने वाले व्यक्ति के गुस्सा दिखाने के बाद अपना गुस्सा नहीं दिखाता, तो जिसके अंदर एम्पैथी है, जिसके अंदर समझ है, ओके, जिसके अंदर अपनी अपनी बातों को, अपने अपने स्ट्रेंथ को समझने की समझ है, जिसके अंदर एक क्षमता होती है कि मेरी अपनी क्या ताकत है, मेरी अपनी क्या कमजोरी है। जो लड़का इस चीज़ को समझता है, या जो लड़की इस चीज़ को समझती है, वो अपने करियर में आगे बढ़ती है, चाहे वो मैथमेटिक्स का करियर हो, चाहे किसी भी चीज़ का करियर हो, वो उसमें आगे बढ़ती या बढ़ता है। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को जानिए, उसी हिसाब से आगे बढ़िए। जो भी आपके वीकनेसेस हैं उनको आप मतलब पूरा करिए, जो भी आपके स्ट्रेंथ है उनको आप आगे बढ़ाइए। अच्छा, एक बात मैं इसमें और कहना चाहूँगा, कई बार जो होते हैं, जब हम इस पॉइंट को जब हम बताते हैं तो लोगों का अप्रोच उसमें नेगेटिव आ जाता है। लेट्स से कि आज से आपके अंदर एक जोश आ गया कि भाई आज तो सर ने मुझे बोला है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को जानूँ, मैं अपनी वीकनेसेस को पहचानूँ, तो आज से मैं अपनी वीकनेसेस पे काम करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, वो भी एक अच्छा अप्रोच है, लेकिन मेरा ये कहना है ना, अपने स्ट्रेंथ को भी जानो। लेट्स से आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो और आप कंप्यूटर साइंस में खराब हो, तो बार बार सिर्फ ये मत कहते रहो कि मैं कंप्यूटर साइंस में खराब हूँ और मेरा कुछ नहीं हो सकता, आज की दुनिया में कंप्यूटर साइंस के बेस है तो मेरा पता नहीं क्या होगा। और या किसी की बात लोगों ने आपके बारे में ऐसा कहना शुरू कर दिया आपके, तो और आप उन बातों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं नुकसान करती हैं। ठीक है, सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देके या दूसरे लोगों का आपकी कमी पे जो फोकस होता है उस पर ध्यान दे करके आप अपने लाइफ पाथ को खराब ही करोगे, कुछ नहीं हासिल कर पाओगे ऐसा करके। दूसरा उपाय होता है, मैं बेस्ट बता रहा हूँ आपको, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दूसरों के भी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में अच्छे हैं और आप कंप्यूटर साइंस में खराब हैं, तो एटलीस्ट आप मैथमेटिक्स में अच्छे तो हैं, इतना तो भगवान ने दिया ना आपको, इतना तो ऊपर वाले ने दिया आपको। कई लोगों को तो वो भी नहीं मिलता, कई लोगों को तो दोनों सब्जेक्ट खराब हो जाते हैं। तो अगर आप किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो अपने आप को उसमें आगे बढ़ाइए। अगर आप मैथ में अच्छे हैं तो आप मैथमेटिक्स को और अच्छा बनाइए, और किताबें पढ़िए, और नॉलेज इकट्ठा करिए, और स्किल्स इकट्ठा करिए, उस हिसाब से और प्रैक्टिस मारिए। तो ये उपाय होता है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ओके, तो दूसरा जो आपका है पॉइंट, मिनिमाइज सोशल मीडिया। ये आज के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमाइज सोशल मीडिया, स्पेशली पॉजिटिव सोशल कमेंट्स। और वीडियोस, पिक्चर्स या जिस हिसाब से जो भी होते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, सभी लोग जान रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर चीज़ का ज़माना है। तो इस चीज़ में आप अक्सर देखते होंगे कि लोग जो होते हैं अपने बारे में अच्छा ही रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, ओके, बुरी चीज़ें वो नहीं दिखाते। ऐसा उनकी चीज़ों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो खराब है, वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ जो होती है हमारे अंदर डिप्रेशन पैदा करती है, नेगेटिविटी पैदा करती है, हमें लगता है हमें लगता है कि हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो मैं कहूँगा आप इस चीज़ को मिनिमाइज़ करिए। ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, आज के ज़माने में ख़त्म करने कोई मतलब ही नहीं है, पर मिनिमाइज़ करिए। अगर आप मिनिमाइज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भाई सोशल मीडिया पे लोग अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता उनकी लाइफ में बुरी चीज़ें नहीं चल रही हैं। हर किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें चलती हैं। हर किसी की लाइफ में जो इमोशनल चीज़ें होती हैं वो लगभग बराबर ही होती हैं। इंटेलेक्चुअल चीज़ें हल्की फुल्की प्लस माइनस हो जाती हैं, पर इमोशनल चीज़ें लगभग बराबर ही होती हैं। किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं होती है। तो इस चीज़ों को लेकर के आप अपना बैलेंस बनाइए। ओके,
बाकी मेरे पास आज के वीडियो में बताने के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। और भी 2-4 पॉइंट है, मैं आपको अगर आगे मौका मिलता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आज के वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको हम यहीं रैप अप करते हैं। तो ये आपको यहाँ तक कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।